अबू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देखो शिहाब, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ताहिरा खानम काफ़ी आगे हैं। वो कातिल भी हो सकती है और अपना काम निकालने के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकती है। चांद खां के मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। ताहिरा खानम ने आपसे और क्या कहा? यह मेरी उनसे केवल दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में वह काफ़ी सख्त नजर आई थीं। उनकी शैली बहुत गर्वपूर्ण थी, लेकिन आज की मीटिंग में वह काफ़ी बेहतर दिखीं। उन्होंने मुझे दानी सरकार नहीं बल्कि ताई जान कहने के लिए भी कहा। अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया हो। आप जानते हैं कि वे आपकी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं, और उसके जैसी महिला के लिए बहुत सी चीज़ों का पता लगाना मुश्किल नहीं है। उन्हें पता चल गया होगा कि आप एक बड़ा नाम हैं। वह ताया अबू के अलावा ताहिरा खानम ने एक और बात कही। उन्होंने कहा था कि सुमनाबाद में आधा घर उनका है, थोड़ा हक हमारा भी हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो वह आधा छोड़ देती हैं और केस वापस ले लेती हैं। कोई शक्ति नहीं है। क्या एक अनुचित महिला है? वह जानती है कि अगले 1-2 मुकाबलों में उसे यह केस हारना है। वह केस वापस लेकर आप पर एहसान करना चाहती है। देखो बेटा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने आप कोई निर्णय न लें जो हमारे रिश्ते को प्रभावित करे। उनके प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करें। 1-2 दिखावे के बाद आप खुद ही स्थिति को समझ जाएंगे। वो यह केस हार जाएंगी। नहीं ताया अबू, वैसे भी क्षमा करें, मैं आपको यह खुलकर बता रहा हूँ और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कम से कम मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ताया अबू ने गर्दन झुका ली। कुछ देर के लिए तो वह धारणा में खोए रहे, फिर उन्होंने कहा, अच्छा कार्य करना यह आवश्यक है। मुझे लगता है कि हमें चांद खान के बारे में नादिर खान को बताना चाहिए। वह इस मामले के जांच अधिकारी भी थे। अब अगर सबूत ही नहीं मिले तो इस मामले में कहां तक उठाएंगे? लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इससे अवगत कराया जाना चाहिए और अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। खैर, आप जब चाहें उससे बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अभी उनसे बात कर रहा हूँ, ताया अबू ने कहा और मोबाइल फ़ोन पर नादिर खान से संपर्क करने लगा। ताया अबू ने कहा कि उन्हें नादिर खान का जवाब मिलने में देर नहीं लगी थी। भाई नादिर खान साहब, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से हमारे साथ अपना प्यार और एकता का इजहार किया है कि हम आपको पसंद करने लगे हैं। कभी तो खुद से मिलना चाहिए। आप आदेश दें आदरणीय बुजुर्ग, मैं दीपक के समान उपस्थित रहूंगा। तो ये दिए के जिन हाजिर हो जाओ। ताया अबू ने प्रफुल्लित मुद्रा में कहा। मेरे मास्टर नादिर खान ने कौन सा आदेश कहा और फिर फोन रख दिया। नादिर खान आ रहा है, ताया अबू ने कहा। लेकिन हम वाकई हैरान थे कि थोड़ी देर बाद हमीदा ने पुलिस अधिकारी के आने की सूचना दी और हम दोनों हैरान रह गए। हालांकि हम बाहर गए और नादिर खान का स्वागत किया। वह पुलिस की वर्दी में था। उसकी जीप में 4-5 पुलिसकर्मी थे। उसने जीप परिसर के अंदर खड़ी कर दी। ताया अबू ने मुस्कराते हुए कहा, यदि आप वास्तव में मौजूद हैं तो आप दिए के जिन की तरह हो गए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पास दिया नहीं है। सब कुछ कल्पना में होता है मुमताज साहब, और फिर आप भी खान और मैं भी खान। दोनों के बीच देरी की गुंजाइश क्या है? नादिर खां को बड़े आदर से बुलाया और बिठाया। चाय वगैरह बन गई। नादिर खान ने कहा, मुझे बताओ चीजें कैसे चल रही हैं? सब ठीक है, ठीक है। कोई टंटा बखेड़ा नहीं था। ताया अबू ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन शहाब मियां ने एक खुलासा किया है।
नादिर खान ने दिलचस्पी से पूछा। क्या ताए अम्मा के बारे में नादिर खान पहले से ही कुछ जानकारी जानता था और उसे और भी विस्तार से बताया गया, जिसे सुनकर वह सोच में पड़ गया। चांद खान का अभी पता नहीं चला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कई खुलासे कर सकते हैं। तुम लोगों को दर्द सहना चाहिए, लेकिन शिहाब, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो।